पति पत्नी, एक्स बॉयफ्रेंड और जिंदगी। श्रेया और आदित्य की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों की जिंदगी दिखने में खुशहाल थी। आदित्य एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और श्रेया एक स्कूल में शिक्षिका थी। लेकिन श्रेया के मन के एक कोने में हमेशा एक अधूरापन था, एक ऐसा रिश्ता जो उसने कई साल पहले अपने कॉलेज के दिनों में पीछे छोड़ दिया था। उसका पहला प्यार रजत और श्रेया का रिश्ता कॉलेज के दिनों में शुरू हुआ था। वे एक दूसरे को दिल से चाहते थे, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों और समाज के दबाव ने उन्हें अलग कर दिया। रजत ने विदेश में एक अच्छी नौकरी पाने के लिए भारत छोड़ दिया और श्रेया ने अपने परिवार की मर्जी से आदित्य से शादी कर ली। शादी के बाद श्रेया ने खुद को पूरी तरह आदित्य के साथ जिंदगी बिताने में झोंक दिया, लेकिन अतीत की परछाइयां कभी कभी लौट कर आती हैं। एक दिन श्रेया को सोशल मीडिया पर रजत का मैसेज आया, कैसी हो श्रेया? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जवाब देने में कुछ पल लगाए, मैं ठीक हूं रजत, तुम कैसे हो? रजत ने बताया कि वह भारत वापस आ चुका है और अपने होम टाउन में एक बड़ा बिजनेस शुरू कर रहा है। वे दोनों कुछ दिनों तक बातचीत करते रहे और फिर रजत ने मिलने का प्रस्ताव रखा। बस एक बार मिल लो, दोस्त की तरह। श्रेया ने हिचकते हुए हां कर दी। एक शांत कैफे में श्रेया और रजत आमने सामने बैठे। तुम बिल्कुल नहीं बदली, रजत ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम्हारी जिंदगी बदल चुकी है, श्रेया ने जवाब दिया। वे दोनों घंटों बात करते रहे। अतीत की यादें ताजा होने लगी। रजत ने बताया कि उसने आज तक किसी से शादी नहीं की क्योंकि वह श्रेया को भूल नहीं पाया। यह सुनकर श्रेया की आंखें नम हो गईं, लेकिन वह जानती थी कि अब उसकी जिंदगी का हिस्सा आदित्य है। वह रजत को गुजरे वक्त की तरह पीछे छोड़कर चली गई। श्रेया और रजत की मुलाकात के बाद श्रेया घर में कुछ बदली बदली सी रहने लगी। आदित्य ने यह बदलाव महसूस किया। तुम ठीक हो? आदित्य ने पूछा। हाँ, बस थोड़ा थक गई हूं, श्रेया ने टालने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने उसका फोन देखा और रजत के मैसेज पढ़ लिए। आदित्य को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी का अतीत अभी भी उसके वर्तमान में जगह बना रहा था। एक शाम आदित्य ने श्रेया से खुलकर बात की। श्रेया, ये रजत कौन है? श्रेया ने सच बताने का फैसला किया। उसने अपने और रजत के अतीत के बारे में सब कुछ बताया। आदित्य, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। रजत मेरा पहला प्यार था, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। आदित्य को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसने सोचा कि शायद श्रेया अब भी रजत से प्यार करती है। इसी बीच रजत ने श्रेया को फिर से मिलने के लिए कहा। श्रेया, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं, क्या तुम मेरे पास लौट सकती हो? श्रेया एक मुश्किल स्थिति में फंस गई थी। उसने रजत को साफ साफ जवाब दिया, रजत, मैं अब किसी और की पत्नी हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। रजत ने समझने की कोशिश की, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने आदित्य से मिलने का फैसला किया। रजत ने आदित्य से मुलाकात की और कहा, आदित्य, मैं श्रेया से अब भी प्यार करता हूं, अगर वह खुश नहीं है तो उसे जाने दो। आदित्य ने गुस्से से जवाब दिया, श्रेया मेरी पत्नी है और वह मेरे साथ खुश है, तुम हमारे रिश्ते में दखल मत दो। इस बातचीत के दौरान श्रेया भी वहां आ गई। उसने रजत को समझाया कि उसका अतीत वापस नहीं आ सकता। रजत, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन वह समय अब खत्म हो चुका है। आदित्य मेरा वर्तमान और भविष्य है। रजत ने अंत में समझ लिया कि श्रेया अब उसकी नहीं हो सकती। वह वापस विदेश चला गया और श्रेया ने अपने दिल से अतीत की यादों को मिटा दिया। आदित्य और श्रेया ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपने रिश्ते में कभी किसी तीसरे को नहीं आने देंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में अतीत को भुलाना और वर्तमान को स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है। सच्चे रिश्ते वही हैं जो विश्वास और ईमानदारी पर टिके रहते हैं।